श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीनते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताय तुर्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरमराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के 24वें श्लोक से आगे का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। भगवान पहले जो है, जो मनुष्य जो है अन्य भगवान को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो उन पूजन करने वाले को अविधिपूर्वक पूजन करना कहा है। यहाँ तो इस पर कहते हैं कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता चा प्रभुरेव चा न तु माम अभिजानन्ति तत्तेन तस्य वन्ति ते। भगवान कहते हैं कि क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, और परंतु वे मेरे को तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। इसके पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। जो मनुष्य जो है भोग और ऐश्वर्य के पीछे लगे हुए हैं, उसमें अत्यंत आसक्त हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो जो है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, उनमें ऐसा विचार ही नहीं आ सकता कि मुझे तो मेरे को तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हाँ, अतः जो है परमात्मा क्यों पता परमात्मा की तरफ चलने में दो मुख्य बाधाएं आती हैं। दो मुख्य बाधाएं हैं, क्यों? अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। तो भोक्ता और प्रभु, तो इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि जो है उल्टी हो जाती है। क्यों? जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है
ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात जो है अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं। सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं, ये बात को मनुष्य भूल जाता है। तो सांसारिक ऐश्वर्य और भोग को वो अपने को भोक्ता और मालिक मान लेता है, संग्रह का मालिक मान लेता है। अब इसी से फिर उसका पतन हो जाता है। परंतु इस जीव को चेत हो जाता है, परंतु जब इस जीव को यह चेत हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक उस रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता है। भगवान कहते अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सर्वज्ञानाम माने संपूर्ण कर्तव्य कर, सर्वज्ञ से संपूर्ण कर्तव्य कर्म का बोध होता है। संपूर्ण कर्म कर्तव्य कर्म आ जाते हैं, मनुष्य जो भी करता है फिर भी इसके साथ जो है सर्व शब्द भगवान लगाया है। तो इसका मतलब जो शास्त्रीय शारीरिक व्यवहारिक आदि कोई भी कर्तव्य कर्म जो है बाकी न रहे, जितने भी कर्तव्य कर्म होते हैं सभी के भोक्ता भगवान हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म करता है तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक जो है कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ, ऐसा सोचते हैं। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृत ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है, भगवान कहते हैं, और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे ही में लगे रहें। तो इसलिए उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया और प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं फिर कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। बिल्कुल सही। अब विशेष बात क्या है, भगवान का भोक्ता बनना क्या है। भगवान ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेवा सर्वम, वासुदेवा सर्वम, और मेरी दृष्टि में भी सत सब कुछ मैं ही हूँ। तब जब सब कुछ मैं ही हूँ भगवान कहते हैं, तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही ये भाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। और भगवान कहते हैं कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। और कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है, तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। अब उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो एक कथा थी, एक कथा है कि एक बार
श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकार मुंह में रोटी लेकर भागा। अब नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा, कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे कि हे नाथ, अर्थात उन्होंने कुत्ते में भगवान को देख रहे हैं कि हे नाथ, आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी क्यों लेकर क्यों भाग रहे हो? अरे रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। अब नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते से भगवान के सिवाय और था, कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही हैं। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सेवा करे, तो सेवा सहायता मेरे को ही मिलती है। जैसे किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, भगवान कहते हैं वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं सब मैं ही हूँ, अब मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजाए, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, भगवान ने कहा है बहुश्याम प्रजाए। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। अब भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवान को भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और पराप्रकृत रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है, भगवान का अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें या ना रखें, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहाँ रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि मात्र जो है परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। भगवान तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र हैं, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्तन करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं, और भगवान की यह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तो माम विजानन्ति तत्वेना तस्यवंती ते, वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ, तथा संपूर्ण सामग्री का भगवान कहते हैं मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, यह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं आदि। तात्पर्य हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज़ दी जाए उसको मेरे ही समझकर तो मेरे अर्पण करे। तो दियम वस्तु गोविंद तुम्हें मेरे समर्पये। अब दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं
कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके जो है अधिपति हैं, मालिक हैं, पर वास्तव में उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना करना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। अब तात्पर्य हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। तो च्यवंत पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहाँ से उनको जो है पीछे लौट कर आना ही पड़ता है। वे जो है आवागमन को व्याप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। अब आगे जो भगवान जो है संपूर्ण यज्ञों भोक्ता का मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का आगे वर्णन भगवान कर रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ते मर्त्याजिनोऽपि सामाम। भगवान कहते हैं कि सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले वो शरीर छोड़ने पर क्या है, देवताओं को प्राप्त होते हैं। यांत देवव्रता देवान पितृन्यांत पितृव्रता, और पितृव्रता माने पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतान यानी भूतेज्या, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भी भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मर्त्याजिनोऽपि माम, परंतु मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं, भगवान कहते हैं। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन है। यांत देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजा विधि आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपान पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। तो वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है। आ ब्रह्मण पुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो अब इसके आगे भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन ही मेरा पूजन है, परंतु यह पूजन अविधिपूर्वक है। उस पूजन में से विधि रहित पना यह है कि सब कुछ भगवान ही हैं, इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं, तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं में कुछ भी नहीं जान चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता। वो भी वैसा ही कहते कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी। अब आप ही बताइए इससे बढ़कर क्या है। तब इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते। पितृन्यांति पितृव्रताः, भगवान कहते हैं कि जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उन नियमों को धारण करते हैं, जैसे
मंत्र जप के लिए गधे के पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियाँ पिरोना, रात में श्मशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि, इससे अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति होगी और उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मध्या जिनोपिमाम, कहते हैं भगवान कि जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं वे निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त होते हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इसकी प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितराद के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। अब देवता पिता ऋषि मुनि मनुष्य आदि से भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं। इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। कोई जो है कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था, उसके पास कोई भी कुछ पूछने जाता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने कान में बिष्ठा लगाए रखता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी ने शूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाच ने उसकी नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा किनारे ही मारकर अपने साथ ले गई। तब इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितरादि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सदगति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका साध तर्पण कर सकते हैं। कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी
अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रार्थना पूर्वक कहे उठे, भले पधारे लंबक नाथ, भले पधारे लंबक नाथ। धरनी पाँव स्वर्ग लोला माथा, धरनी पाँव स्वर्ग लो माथा। जो जन भर के लांबे हाथ, जो जन भर के लांबे हाथ। शिवसन का दिक पार न पावे, शिवसन का दिक पार न पावे। अनगिन साज सजाए साथ, अनगिन साज सजाए साथ। नामदेव के तुम ही स्वामी, नामदेव के तुम ही स्वामी। कीजय मोह को आज सनाथ, कीजय मोह को आज सनाथ। तब इसी से उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय